तो सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन ही 3 ऐसे देश थे जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल की थी। लेकिन अब भारत भी चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल कर ली है। तो वहीं भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसरो की कड़ी मेहनत रंग लाई और दुनिया ने भारत की ताकत को जान लिया है। तो अब सब यही कह रहे हैं कि अब सबसे आगे होंगे तो हिंदुस्तानी। दोस्तों एक तरफ हर हिंदुस्तानी जहां दिवाली मनाता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी तशरीफ में काफी दर्द हो रहा होगा। अब आप इन्हें ही देख लीजिए। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर सॉफ्ट लैंडिंग किसे कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सॉफ्ट लैंडिंग का तात्पर्य यह है कि अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग से जिसमें उसे या उसमें पेलोड सामान को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, जबकि हार्ड लैंडिंग में दुर्घटना से अलग होते हुए भी अक्सर लैंडिंग वाहन को नुकसान होता है। दोस्तों चंद्रयान 3 का लैंडर रोवर वहां पर एक दिन काम करेगा जो हमारी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा का एक दिन हमारी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होते हैं। शायद दोस्तों आप लोगों को नहीं पता हो कि लैंडर रोवर का नाम क्या है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वरना मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों लैंडर का नाम विक्रम है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के प्रथम नेता विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। तो वहीं रोवर का नाम प्रज्ञान है, जिसका संस्कृत में अर्थ ज्ञान है। दोस्तों लैंडर जैसे ही चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा, उसके बाद वहां से रोवर का काम शुरू हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में कि आखिर चंद्रयान 3 पर कितना खर्चा आया है। दोस्तों इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 पर 615 करोड़ की लागत आई है। इसरो के चेयरमैन शिवान जी के अनुसार मिशन में लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 250 करोड़ की लागत आई है, जबकि लॉन्चिंग पैड और दूसरे खर्चों का बजट 365 करोड़ रुपए है। इसरो ने चंद्रयान 3 के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निश्चित किए हैं, जिसमें पहला लैंडर को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। नंबर 2 चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन। नंबर 3 चंद्रयान की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके रासायनिक तत्वों के अध्ययन करने के लिए। चलिए बात करते हैं चंद्रयान 3 में बदलाव और सुधार की बात। इसके लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जो एक बड़े निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सुरक्षित रूप से उतारने की सुविधा देता है। और इस बार लैंडर को अधिक ईंधन से लैस किया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार लैंडिंग स्थलों व वैकल्पिक स्थानों तक लंबी दूरी तय की जा सके। चंद्रयान 2 में केवल 2 सौर पैनल की तुलना में चंद्रयान 3 में चारों तरफ सौर पैनल लगाए गए हैं। तो वहीं इस बार चंद्रयान 3 में अतिरिक्त नेविगेशनल और मार्गदर्शन उपकरण मौजूद हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया है। इसकी गति मापने के लिए इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर का उपयोग किया गया है। इसरो ने लैंडर मॉड्यूल में महत्वपूर्ण पेलोड स्थापित किए हैं। इनमें एक है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। दोस्तों ये डिवाइस चंद्रमा की सतह पर घनत्व की जांच करेगा और समय के साथ उनमें होने वाले बदलावों का अध्ययन करके जानकारी इकट्ठा करेगा। तो वहीं लैंडर में एक और प्रमुख उपकरण लगा है, जिसका नाम है ILSNA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। ये चंद्रयान 3 लैंडर के लैंडिंग स्थल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधि की जांच करेगा। ये भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों की मौजूदगी और निवास के लिए महत्वपूर्ण घटक है। टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आए दिन पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, जिसकी पहचान सिस्मोग्राफी द्वारा होती है और यही स्थिति चंद्रमा पर भी है। इसलिए इस डिवाइस का उपयोग किया गया है ताकि वहाँ की भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन किया जा सके। इसके साथ ही इसमें एक LRA नामक अन्य पेलोड भी लैंडर में स्थापित किया गया है। LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरो का ही संक्षिप्त रूप है, जो चंद्रमा की गतिशीलता की जांच करता है। इन उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। बैटरी के साथ चंद्रयान 3 लैंडर सौर पैनलों से बिजली उत्पन्न करने में सुसज्जित है। अगर लैंडर सूरज की रोशनी की दिशा के अलावा किसी और दिशा में भी लैंड करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके तीनों तरफ सौर पैनल लगे हुए हैं और चौथी तरफ से रोवर के निकलने के लिए रैंप लगाए गए हैं। चलिए बात करते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल की खासियत के बारे में। दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर्स को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले गया है। 17 अगस्त को लैंडर इस मॉड्यूल से अलग हुआ था। इसका वजन 2145 किलोग्राम है, तो वहीं इसमें ईंधन का वजन 1696 किलोग्राम था। चंद्रयान 3 को शेप यानी SHPE नामक उपकरण से भी सुसज्जित किया गया है। SHPE का अर्थ है स्पेक्ट्रोपोलोमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। इसका मतलब ये है कि ये चंद्रमा की परिक्रमा लगाते लगाते पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज करेगा। इसरो के अनुसार ये 3 से 6 महीने तक चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। चलिए बात कर लेते हैं लैंडर मॉड्यूलेशन की खासियत के बारे में। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल में लैंडर और रोवर्स शामिल हैं। इन दोनों के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद उनका जीवन काल एक चंद्र दिवस है, यानी कि चंद्रमा का एक दिन और पृथ्वी के 14 दिन, यानी कि चंद्रमा पर एक दिन रिसर्च की जाएगी। चंद्रयान 3 का लैंडर 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा,
1 मीटर 116 सेंटीमीटर ऊंचा और 1749 किलोग्राम का है। चंद्रयान 3 के संचार में लैंडर अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि लैंडर से निकले रोवर से ये संचार करता है। ये रोवर के साथ साथ चंद्रयान 2 पर लॉन्च किए गए ऑर्बिटर के साथ भी संचार करेगा। इसके अलावा ये बेंगलुरु में बेलालू के पास इंडियन डीप नेटवर्क से सीधा संवाद करेगा। चलिए बात करते हैं रोवर मॉड्यूल की खासियत के बारे में। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन 26 किलोग्राम है और इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है।